विशाल दिवाली कार पटाखा। दिवाली के लिए पटाखों की दुकान सज रहे थे। बाजार में मोहन अपनी पटाखों की दुकान लगाने लगता है कि तभी वहां सुधाकर भी पटाखों की ही दुकान लगाने लगता है। उसे देखकर मोहन कहता है, अरे रे, तुम हो कौन और यहाँ किसकी परमिशन से ये पटाखों की दुकान लगा रहे हो? मेरे होते हुए आज तक कोई भी पटाखों की दूसरी दुकान नहीं लगा पाया यहाँ, और तुम यहाँ मुंह उठा के चले आए। अरे क्या हुआ भाई, यहाँ क्या तुम ही दुकान लगा सकते हो, कोई दूसरा नहीं? मेरी मर्जी है और मैं यहाँ दुकान लगा के ही रहूंगा। सुधाकर ऐसा कहकर पटाखों की दुकान सजाने लगता है। तब मोहन गांव के पहलवान दादा को फोन करके बाजार बुलाता है। पहलवान आकर कहता है, अरे क्यों रे, तुम अपने आप को क्या बहुत तीसमार खान समझते हो? एक बार कहा ना कि तुम पटाखों की दुकान यहाँ नहीं लगा सकते हो। अभी भी वक्त है, संभल जाओ। दुकान बंद करके रफू चक्कर हो जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें रफू चक्कर कर दूंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। तुम अगर मुझे ऐसे परेशान करोगे तो मैं तुम दोनों की कंप्लेंट पुलिस में कर दूंगा। अब तुम जाओ यहाँ से और मुझे मेरा काम करने दो। पुलिस का नाम सुनते ही पहलवान भी पीछे हट जाता है। वो कुछ मोहन से बातें करके वहां से थोड़ी देर में चला जाता है। रात को जब सुधाकर दुकान बंद करके घर आ जाता है तब पहलवान वहां आता है। रात के समय वहां कोई भी नहीं रहता। इसी बात का मौका देखकर वो सुधाकर की दुकान और सारे पटाखे तहस नहस कर देता है। तब पहलवान कहता है, अब कल बेचना ये खराब पटाखे। मुझे देता है पुलिस की धमकी। अब कल क्या करेगा मैं भी देखता हूँ। दूसरे दिन सुधाकर दुकान का नजारा देखकर अपना सर पकड़ लेता है। उसे पहलवान पर पहले ही शक आ जाता है। वो तुरंत पुलिस में जाकर पहलवान के खिलाफ कंप्लेंट कर देता है और पुलिस को लेकर उसके घर जाता है। तब पुलिस उसे कहती है, अरे क्यों रे पहलवान, ये सुधाकर जो कह रहा है वो बात सही है क्या? उस मोहन का चमचा बनकर बेचारे गरीब का नुकसान कर दिया तुमने। अरे सर, ये क्या कह रहे हो आप? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं पहलवान जरूर हूँ, पर सर जी मेरी एक कमी है कि मुझे पटाखों की आवाज से बहुत ही डर लगता है। इसलिए तो दिवाली के मौसम में मैं रात के समय घर से बाहर तक नहीं निकलता। सर, ये आदमी मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। पुलिस भी आजू बाजू के लोगों से बात करके पहलवान की बात की पुष्टि करते हैं और सुधाकर को तसल्ली देकर पुलिस वहां से चले जाते हैं। तब मोहन पहलवान से कहता है, अरे वाह वाह पहलवान, लाठी भी टूटी और आवाज भी नहीं हुई। बहुत ही अच्छा गेम खेला है तुमने, मान गए तुम्हें तो। इस तरह दोनों भी हंसने लगते हैं। बेचारा सुधाकर अपनी दुकान में आता है। खराब हुए पटाखों की तरफ वो उन्हें देखता ही रहता है। तभी उसका दोस्त गणेश वहां आता है और वो उसे कहता है, अरे सुधाकर भाई, मुझे सब पता चला है, तुम ऐसे चिंता मत करो। मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। दरअसल गणेश एक मैकेनिक था। खराब हुए पटाखों को सुधारकर वो एक विशाल दिवाली पटाखा कार बना देता है और सुधाकर से कहता है, अरे सुधाकर, अब तुम इस कार से घूम घूम कर अपने पटाखे बेचो, तब तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता। सुधाकर अपने दोस्त का धन्यवाद करता है और फिर से नई उम्मीद लेकर काम में लग जाता है। सुधाकर नई नई तरह के पटाखे अपनी विशाल दिवाली पटाखा कार में सजाता है और पटाखे बेचने निकलता है। ऐसी अनोखी कार देखकर लोग भी सुधाकर से ही पटाखे खरीदने लगते हैं। कोई भी मोहन की दुकान पर नहीं जाता। इस बात से मोहन को बहुत ही गुस्सा आता है और वो पहलवान को बुलाकर कहता है, अरे पहलवान, उस सुधाकर ने तो गेम ही पलट दिया। वो तो विशाल दिवाली पटाखा कार से पटाखे बेच रहा है। मेरा तो धंधा ही चौपट हो गया उसकी वजह से। आज रात ही उसकी पटाखा कार को जलाकर राख कर दो। उस रात दोनों भी चुपके से सुधाकर के घर जाते हैं, लेकिन वहां पहले ही सुधाकर उन्हें चुपके से आते हुए देख लेता है और उस पटाखा कार के आजू बाजू पटाखे बिछाकर रख देता है और वो कार में छुप जाता है। जैसे ही वो दोनों कार के पास आते हैं तब सुधाकर उन पटाखों को दूर से ही जला देता है। कार के पास पहुंचते ही पटाखे धड़ाम धड़ाम की आवाज से फूटने लगते हैं, जिसकी वजह से पहलवान डर के मारे वहां से भागने लगता है। ये देख के मोहन भी उसके पीछे पीछे भागने लगता है, लेकिन उसके पहले ही सुधाकर कार को स्टार्ट करके उसके पीछे रॉकेट छोड़ने लगता है। देखते ही देखते एक रॉकेट उसके पास पहुंचकर मोहन के कपड़ों में घुस जाता है, जिससे मोहन चिल्लाने लगता है, अरे अरे जल गया रे मैं, अरे कोई तो बचाओ, अरे बचाओ मुझे, इस रॉकेट से बचाओ।
ऐसा कहते हुए मोहन सीधा कुएं में कूद जाता है। ये देखकर सुधाकर हंसी से लोटपोट हो जाता है। इस तरह से पहलवान और मोहन को अच्छा सबक मिल जाता है और फिर दोनों भी कभी सुधाकर को तंग नहीं करते। दिवाली के दिन सुधाकर भी अपना विशाल दिवाली पटाखा कार से गांव में पटाखे फोड़कर दिवाली मनाता है। फ्लाइंग कार। जोधपुर नाम के शहर में रोशन नाम का एक इंजीनियर रहता था, पर वो कोई नौकरी करने के बजाय खुद की ही एक कंपनी शुरू करना चाहता था। वो खुद का एक इनोवेशन बनाना चाहता था। एक बार उसके पापा उसे कहते हैं, अरे रोशन, कितने दिनों से ऐसे खाली बैठा है तू? कोई नौकरी क्यों नहीं ढूंढ लेता? पापा, मुझे नौकरी नहीं करनी, मैं तो खुद की एक कंपनी शुरू करूंगा। बेटा, ऐसे सपने पूरे करने के लिए कोशिश भी तो करनी पड़ती है। और तुम हो कि बस घर में बैठे रहते हो। ऐसे सपने थोड़ी ही पूरे होंगे तुम्हारे। पापा, मैं उसके लिए कोशिश कर रहा हूँ, आप देखना एक दिन मैं जरूर कामयाब हो जाऊंगा। रोशन सोचने लगता है कि आखिरकार ऐसा क्या इनोवेशन किया जाए जिससे उसका नाम हो। तभी उसकी नज़र न्यूज़पेपर में पड़ती है। एक एडवर्टाइजमेंट देखता है। वो कहता है, जो कोई नई कार बनाएगा उसे 50 लाख का इनाम मिलेगा। अरे वाह, मिल गया आइडिया। अब मैं एक ऐसी कार बनाऊंगा जो किसी ने आज तक नहीं बनाई हो। ये इनाम तो मैं पक्का जीतूंगा और आए हुए पैसों से अपनी खुद की कंपनी शुरू करूंगा। रोशन एक फ्लाइंग कार बनाने का सोचता है। वो अपने ही घर में एक शेड बनाता है जहां पर वो फ्लाइंग कार बनाने का काम शुरू करता है। दिन रात मेहनत करके वो एक फ्लाइंग कार बना ही लेता है। अब बस उसका टेस्ट करना बाकी था, इसलिए वो अपने पापा और मम्मी को बुलाता है और कहता है, माँ, पापा, मेरी फ्लाइंग कार तैयार हो गई है। चलिए मैं आप सबको इस फ्लाइंग कार से आसमान की सैर करवाता हूँ। क्या कहा बेटा? भला एक कार से हम कैसे उड़ सकते हैं? ये तो सच में अलग ही बात हो गई ना। मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। फिर भी चलो, बेटे की कार से सैर कर ही लेते हैं। सभी लोग बड़ी ही खुशी खुशी से कार में बैठ जाते हैं। रोशन फ्लाइंग कार को स्टार्ट करता है। कार शुरू हो जाती है, पर रोशन जब कार को फ्लाइंग मोड पर डालता है तब वो कार उड़ने के बजाय वहीं पर गोल गोल घूमने लगती है, जिस वजह से माँ पापा को चक्कर आने लगते हैं। माँ कहती है, अरे बेटा, तुम हम दोनों को क्या मारना चाहता है? रोक दो इस कार को। रोशन कार को रोक लेता है। कार से बाहर निकलने के बाद पापा कहते हैं, बेटा, अब ऐसे इनोवेशन करना बंद ही कर दे और कोई नौकरी ढूंढ ले। ये सब देख के रोशन बहुत ही नाराज हो जाता है, पर वो हार नहीं मानता। अरे मैंने तो फ्लाइंग कार के फीचर्स को अच्छे से चेक करके डाला था, फिर न जाने मेरी फ्लाइंग कार उड़ी क्यों नहीं, लेकिन मैं इस तरह से हार नहीं मानने वाला। ऐसा सोचकर रोशन फिर से अपना काम शुरू करता है। दरअसल रोशन का एक सुंदर नाम का दोस्त रहता है। जब उसे रोशन की फ्लाइंग कार के बारे में पता चलता है तब वो रोशन का ये आइडिया फ्लॉप करने की सोचता है। रोशन की खुद की कंपनी शुरू करने का सपना तो मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगा। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ऐसा सोचकर सुंदर रोशन की शेड में जाकर रोशन की फ्लाइंग कार में गड़बड़ी कर देता है और इस बात की खबर किसी को भी पता नहीं चलती। सुंदर भी बहुत खुश हो जाता है कि अब रोशन कुछ नहीं कर पाएगा, पर रोशन हार मानने वालों में से नहीं था। रोशन दिन रात मेहनत करके फ्लाइंग कार में आई हुई गड़बड़ को सुधार लेता है और फिर से एक बार अपनी फ्लाइंग कार को उड़ाने की कोशिश वो करता है। आज तो मेरी फ्लाइंग कार उड़नी ही चाहिए, कल ही इसका एग्जीबिशन है और एक दिन है मेरे पास। अगर आज मुझे सक्सेस नहीं मिला तो मेरा सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। रोशन कार को स्टार्ट करके कार को फ्लाइंग मोड में डालता है। तब देखते ही देखते उसकी कार हवा में उड़ने लगती है। वो बहुत खुश हो जाता है। रोशन की फ्लाइंग कार को उड़ता हुआ देख सब लोग चकित हो जाते हैं। सुंदर भी ये सब देखता है और उसे बहुत गुस्सा आता है। रोशन के माँ पापा भी बहुत खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं, आखिरकार तुमने कर ही दिखाया बेटा, अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। हम दोनों का आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। रोशन दूसरे दिन एग्जीबिशन के लिए जाता है। रोशन की फ्लाइंग कार सबसे अलग रहती है। वहाँ आए लोगों को रोशन अपनी फ्लाइंग कार के बारे में सारी जानकारी देता है और उसको उड़ाकर उसे टेस्ट भी किया जाता है। फ्लाइंग कार का कंसेप्ट सबको पसंद आता है और रोशन वो कॉन्टेस्ट जीत जाता है। इस तरह उसे 50 लाख रुपए मिल जाते हैं। रोशन उन पैसों से अपनी एक कार कंपनी शुरू करता है
और बहुत ही कामयाब इंसान बन जाता है।